हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसके पहले भी विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में और टॉपिक का पाठ वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। गाइस, विज्ञान के पाठ्य योजना के बनाने से के समय सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम कि किस विद्यालय में मैंने टीचिंग किया है। फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं कि किस दिनांक को टीचिंग किया गया है। फिर कक्षा, फिर विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। फिर इसके बाद प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर हमने टीचिंग किया है। फिर उसमें लिखा गया है कि पास पड़ोस की वस्तुएं। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि किस उद्देश्य से ये टीचिंग किया जा रहा है। फिर इसमें लिखा है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक सोच का विकास करना। तीसरा है छात्रों में खोज की प्रवृत्ति का विकास करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं छात्रों को पास पड़ोस की वस्तुओं या पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र पास पड़ोस की वस्तुओं या पदार्थों के बारे में जानेगा। तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र पास पड़ोस की वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग कर सकेगा। फिर शिक्षण विधि लिखते हैं कि किस विधि का प्रयोग करके मैंने ये टीचिंग किया है। इसमें आएगा प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, स्पष्टीकरण। फिर सहायक सामग्री लिखते हैं कि किस सामग्री का मैंने प्रयोग करके ये टीचिंग किया है। कॉपी, जल, चार्ट इत्यादि। फिर इसके बाद पूरे ज्ञान देखते हैं कि बच्चों में इससे संबंधित क्या जानकारी है। तो हम लिखेंगे छात्रों को अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न, इसमें छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन होता है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है छात्राध्यापिका द्वारा कि हमारे आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम बताइए। फिर छात्र कथन में लिखते हैं कॉपी, ईंट, जल, मेज इत्यादि। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है ईंट किस अवस्था में रहता है। छात्र कथन में लिखते हैं ठोस। फिर तीसरा आएगा छात्राध्यापिका कथन में पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं। फिर छात्र कथन में लिखते हैं समस्यात्मक प्रश्न। अब हम इसी के बारे में डिटेल से जानकारी प्रदान करेंगे बच्चों को। फिर उद्देश्य कथन लिखते हैं छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पास पड़ोस की वस्तुएं या पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण आता है। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य होता है। शिक्षण बिंदु में लिखते हैं पदार्थ क्या है। फिर इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से छात्रों को जानकारी प्रदान करेंगे और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें से कुछ मेन तो पॉइंट रहते हैं, उसे श्यामपट्ट पर हम लिख सकते हैं। जैसे किसी पदार्थ के बारे में बताना हो उसको भी लिख सकते हैं। फिर छात्राध्यापिका कथन में आते हैं, इसको डिटेल से बच्चों को बताएंगे। पदार्थ वह है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और वे कुछ स्थान घेरते हैं। अब इसके बाद बताएंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जैसे ईंट, पत्थर। और छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट पर यदि हम किसी फिगर को माध्यम से कुछ बच्चों को समझाते हैं तो बहुत अच्छे से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ठोस के बारे में बता रहे हैं तो ठोस का स्ट्रक्चर के द्वारा बता सकते हैं कि इसमें आकर्षण बल कितना होता है। ठीक। फिर उसके बाद द्रव के बारे में बताते हैं। द्रव पदार्थों का आकार आयतन द्रव पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों में ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। जैसे जल, दूध, इसको भी हम श्यामपट्ट पर स्ट्रक्चर के माध्यम से बता सकते हैं। फिर इसके बाद गैस बताते हैं। गैस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस पदार्थों के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इसमें आकर्षण बल ना के बराबर लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम।
और इसमें भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें श्यामपट्टकार में लिख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम गैस। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न आता है कि बच्चों को क्या क्या जानकारी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर फर्स्ट है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। छात्र कथन में आता है कि 3। इसको हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है इससे। और फिर दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं 2 ठोस पदार्थों के नाम बताइए। फिर छात्र बताएंगे ईंट, लकड़ी। फिर इसको भी हम श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को देंगे कि बच्चों को इसके बारे में कितनी जानकारी प्राप्त है। पहला क्वेश्चन है ठोस पदार्थ की आकृति कैसी होती है, और दूसरा है किन्हीं 2 द्रव पदार्थों के नाम लिखिए। फिर इसका निरीक्षण कार्य करेंगे। जब छात्र इसको बारे में लिख रहे होंगे तो छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। और फिर गृह कार्य दे देते हैं। पहला है पदार्थ किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है द्रव पदार्थ किसे कहते हैं।